अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। सबसे पहले तो आपको बताएंगे इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में जो गुफ्तगू की है उस पर कुछ बड़ी अहम उनकी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि जी अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो लग रहा है कि अब काफ़ी मोमेंटम पकड़ने वाला है और दबाव बढ़ाने वाला है। और अब की बार जो एफ़र्ट्स हो रही हैं वो काफ़ी सीरियस एफ़र्ट्स लग रही हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि अभी तो फ़िलहाल सिर्फ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं। कुछ जलसे अनाउंस किए गए हैं और जब ये जलसे होंगे तो ही सही तौर पर आइडिया होगा कि क्या इनका इस वक्त प्लान है और कितना दमखम है अपोजिशन इत्तेहाद में। इस हवाले से भी आपको खबरें देंगे। अली अमीन के गिरफ्तारी के वारंट जो है नाकाबिल ज़मानत जारी हो गए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर उनके ऊपर सख्ती क्यों की जा रही है। एक अहम फैसला आज के रोज़ आना है। बुशरा बीबी की बरियत के हवाले से दरख्वास्त पर जो फैसला था वो महफूज हो गया है और इसके साथ साथ कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की। जी, इमरान खान साहब ने आज फिर अडयाला जेल में गुफ्तगू की और आज जो उनकी गुफ्तगू थी वो काफ़ी लेट वैसे रिपोर्ट हुई और उसकी फिर से वजह यही बताई जा रही थी कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों को अंदर नहीं जाने दिया गया। आज भी साक़ी बशीर साहब, समी इब्राहिम साहब जो रेगुलर रिपोर्ट करते रहे अडयाला जेल में तमाम केसेस की कार्रवाई को, इमरान खान साहब की गुफ्तगू को, इन सहाफ़ियों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगरचे ये परमिशन दी और ये साथ में ऑर्डर भी दिया कि जी इनको अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इसके बावजूद इनको भी आज दाखिल नहीं होने दिया गया। तो बहरहाल चंद मखसूस रिपोर्टर्स के साथ ही आज फ़िलहाल समाअत हुई। अलबत्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग से इस मामले को ज़रूर चैलेंज किया गया है कि कुछ वकला और कुछ सहाफ़ी नहीं अंदर जाने दिए जाते, जो कि फ़ेयर ट्रायल का तकाजा पूरा नहीं होता। और इस मामले के ऊपर एक बड़ा ऑर्डर भी आ चुका है। ये मैं पिछले व्लॉग में इस पर तफसील से बात कर चुकी हूँ, आप वो व्लॉग भी देख सकते हैं। तो बहरहाल जी, इमरान खान साहब से जो आज गुफ्तगू हुई, इमरान खान साहब ने आज फिर मोहसिन नकवी साहब के हवाले से खासी तनकीद की और ये कहा कि कहाँ किस मुल्क में ऐसा होता है कि आप इस तरह मेरिट का कत्लेआम करें। बल्कि उन्होंने ये कहा कि मुल्क पर उसको तबाह करने के लिए, उसके इदारों को तबाह करने के लिए किसी दुश्मन के हमले की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जब आप मेरिट को पसे पुश्त डालते हैं तो ख़ुद ऑटोमेटिकली इदारे तबाह होना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने फिर इसमें क्रिकेट की एग्जांपल देते हुए ये बात भी की कि रमीज़ राजा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, मुझे कोई उससे बेनिफिट नहीं था, लेकिन वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था, क्रिकेट की समझ बूझ रखता था, मैंने इसलिए उसको चेयरमैन पीसीबी बनाया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिश्तेदारियाँ निभाई जा रही हैं, उस चक्कर में क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है। अब इमरान खान साहब ये कहते 3 सालों में ऐसी कौन सी आफत आ गई थी, कौन सा एटम बम पड़ गया था कि क्रिकेट टीम की इतनी बुरी हालत हो गई है कि बांग्लादेश जैसी टीम से भी वो इस तरीके से होम सीरीज़ हार रही है, वाइट वॉश हो रही है। तो ये कितनी अफसोस की बात है। तो खान साहब चूँकि आपको पता है क्रिकेटर हैं, तो आजकल तो शायद उन्हें मौका भी मिलता होगा जेल में, पीटीवी तो आता ही है, तो शायद वो क्रिकेट वगैरह के मैच देख के भी परेशान होते होंगे। तो बहरहाल उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी तनकीद की, साथ ही कहा कि आखिर मोहसिन नकवी में कौन सा मेरिट है, कुछ समझाए तो सही कि उन्हें वज़ीर दाखिला भी आपने बनाया हुआ है, उनको आपने चेयरमैन पीसीबी भी बनाया हुआ है और वो इस तरीके से पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि इनके ऊपर कितने एलिगेशंस हैं। गंदम स्कैंडल में इनका नाम है, दुबई लीक्स में जो इनकी प्रॉपर्टीज़ आई हैं इनकी बेगम की, ये सब चीज़ें, इसके बावजूद भी उनसे कोई सवाल तक नहीं कर सकता। तो ये इस वक्त अकरबा परवरी की सूरत हाल है और उसमें उन्होंने सीधा सीधा ये बात की कि भाई वो किसी अहम शख्सियत के चूँकि रिश्तेदार हैं तो लिहाजा उन्हें कोई पूछ नहीं सकता। तो आज काफ़ी मोहसिन नकवी साहब को आड़े हाथों लिया कप्तान ने। उसके बाद जी उन्होंने बात की कि नैब जो है इसने अलकादे ट्रस्ट की डोनेशन जो है वो बंद कर दी है। ये बड़ा तशवीशनाक और सीरियस मामला है, क्योंकि अगर डोनेशन उसकी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रस्ट से चलती है यूनिवर्सिटी, तो फिर उसके फंड्स बंद होंगे तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ जाएगा। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि किस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, इसलिए कि उसके बंद होने से, यूनिवर्सिटी के बंद होने से मुझे क्या नुकसान होगा। ना उसका कोई पैसा इमरान खान साहब को आता है, ना उससे कोई इमरान खान साहब इल्म हासिल करने वहाँ पर कोई जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं उसका नुकसान तो आम गरीब तलबा को होगा जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो फ्री एजुकेशन वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी की हासिल कर रहे हैं, तो नुकसान तो उनका होगा। तो आप सिर्फ एक महज मेरी नफ़रत में जो यूनिवर्सिटी है, तालीमी इदारा, उसको भी तबाह कर रहे हैं और कौम के फ्यूचर को भी तबाह कर रहे हैं, ये कौन सी अक्लमंदी है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो क्या होगा, इससे कौन सा फ़ायदा कौम का होगा। तो ये भी उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया।
फिर काजी फ़ायज़ साहब के हवाले से उन्होंने एक दफ़ा फिर से बात की कि काजी साहब पूरे गेम प्लान के तहत चल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि नैब तरामीम केस का जो फ़ैसला है वो ये जानबूझकर नहीं दे रहे, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा हो जाए और उसके बाद वो फ़ैसला आए। तो इमरान खान साहब भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, बहुत से दूसरे रिपोर्टर्स भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, 4 महीने तकरीबन हो चले हैं लेकिन उसका शॉर्ट फ़ैसला तक नहीं आ रहा, और उसमें काफ़ी लोगों को ये अंदाज़ा है कि वो जो फ़ैसला है हुकूमत के हक़ में आएगा। फ़ैसला तो हुकूमत के हक़ में आएगा लेकिन उसका फ़ायदा इमरान खान को भी हो सकता है, और इसी वजह से वो 4 महीने से जो पेंडिंग फ़ैसला है वो अभी तक आया नहीं। और इंटरेस्टिंगली आप देखिए कि बहुत से जो हुकूमत के करीब हलकों में सहाफ़ी समझे जाते हैं, वो इस बात की तो सुबह शाम डिमांड कर रहे होते हैं कि जनाब मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा। इस बात पर उन्हें बहुत परेशानी है, लेकिन वो कभी इस बात का जिक्र नहीं करते कि नैब तरामीम केस का फ़ैसला आखिर क्यों नहीं आ रहा। मखसूस नशिस्तों का तो फिर भी एक शॉर्ट ऑर्डर आया हुआ है जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन नैब तरामीम केस में तो इवन शॉर्ट ऑर्डर तक नहीं आया। तो भाई आप वो डिमांड क्यों नहीं पहले करते कि जो पहले से एक केस रुका हुआ है फ़ैसला, वो क्यों नहीं आप दे रहे, उस पर आप डिमांड नहीं करते। लेकिन मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला जल्द जारी हो, इस पर फौरी डिमांड है। उसकी वजह ये है कि तफसीली फ़ैसला आएगा तो नज़र सानी की अपील दायर करने और उसको समाअत के लिए फ़िक्स करने के लिए दबाव बढ़ाया जा सकेगा। तो इस वजह से इस बात की सुबह शाम गर्दान की जाती है कि जी तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हो रहा। बहरहाल वो भी अब सितंबर के आसपास कहीं आ जाए शायद, क्योंकि 12 सितंबर तक मेरा ख्याल है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो इस वक्त अमेरिका में हैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो उसके बाद उन्होंने आना है, तो उसके बाद फिर हो सकता है ये तफसीली फ़ैसला जारी हो जाए। लेकिन हम भी ये डिमांड करते हैं कि बिल्कुल तफसीली फ़ैसला जारी होना चाहिए मखसूस नशिस्तों का, इस फ़ैसले पे भी अमल दरामद होना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ने जो पटिशन की हुई है कि जी उन्हें कोई इबहम है, वो भी एड्रेस होनी चाहिए ताकि बात किसी तरफ लगे तो सही। सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसला दे दिया, उसके बाद किसी को कोई पता नहीं है कि जी उस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगरचे इस पर भी PTI ने एक जाके पटिशन फ़ाइल कर दी हुई है कि जी इस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन उसको भी कोई एड्रेस नहीं करा। तो मामला जूं के तूं रुके हुए हैं और किसी तरफ बात लग नहीं रही है अभी तक। और इसके पीछे भी एक बदनीयती वैसे नज़र तो आ रही है कि जो ये आज़ाद अरकान है, मीनवाइल इनको इस्तेमाल करके जो भी इन्होंने आइन की चीड़ फाड़ करनी है वो कर ली जाए, बज़ाहिर तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बहरहाल जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उसके ऊपर बात उठाई जाती है, लेकिन इसकी बात नहीं की जाती नैब तरामीम की। आज इमरान खान साहब ने भी वही बात कही है जो मुख्तलिफ सीनियर रिपोर्टर्स ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये जानबूझकर मामला जो है वो रोका हुआ है। उसके बाद उन्होंने अपने सारे जो जेल के हालात है उसके ऊपर भी बात की, और उन्होंने कहा कि जी ये जो असेंबली में बात करते हैं ये सारा सर झूठ बोलते हैं कि जी मुझे बड़ी कोई 5 स्टार होटल वाली फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं एक अवन जैसा गर्म कमरा है जहाँ पे मैं रहता हूँ, और पंखा बंद हो जाए तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है रहना, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ की शिकायत नहीं की। मैं अभी भी शिकायत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये एक्सपोज कर रहा हूँ मैं इनको। अदरवाइज़ मैं तो अपने लिए जिस कॉज के लिए बैठा हुआ हूँ, मुझे ये छोटी मोटी परेशानियाँ कुछ नहीं कहती। मैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पे तवक्कुल करके अपना टाइम गुजार लेता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि जो खाना भी मुझे मिल रहा है वो एक आम कैदी ही है, कोई शेफ़ नहीं है, कोई कुक नहीं है जो मुझे खाना प्रोफेशनल कुक को जी बना के बड़े खाने दे रहा है। तो आम कैदी है, खुद जैसा तैसा भी वो बनाता है, मैं खा लेता हूँ। जबकि अगर आप मेरी जेल की निस्बत शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिलियों की अगर आप जेलें देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इनके कमरे पूरी एयर कंडीशन थे, अटैच्ड बाथ थे, उसमें इनको हर तरह की फैसिलिटीज़ थी, इनके घर से खाना आता था, उनके घरों से खाना आता था जो वो खाते थे, मिलने मिलाने में कोई रुकावट नहीं थी। इमरान खान साहब कहते हैं मुझे सिर्फ 3 या 4 वकील मिल पाते हैं जबकि मेरे ऊपर 150 मुकदमात हैं, और इनको कोई रुकावट ही नहीं थी मिलने की। तमाम इनके जो पार्टी मेंबर्स थे वो भी आते जाते थे, सहाफ़ी मिलते थे, इनके अंदर जाके कमरों में मिल लेते थे, ये सूरत हाल थी, और टाइम की भी कोई ख़ास रोक टोक नहीं थी। जबकि इमरान खान साहब को आपको पता है कि जो फिक्स डेज़ हैं उन्हीं में उनकी फ़ैमिली की मुलाकात होती है, और बाकी ज़ाहिर जो ट्रायल चल रहे हैं जेल की वजह से, उसकी वजह से उनकी फ़ैमिली भी अगर गई हो तो बात मुलाकात हो जाती है। तो ये एक बहरहाल बात है कि चलिए कम से कम ट्रायल्स की वजह से ही सही इमरान खान साहब की कम्युनिकेशन हो जाती है बाहर की दुनिया से। अदरवाइज़ तो जब ये अगर ट्रायल ना हो रहे हो जेल के अंदर तो फिर तो बिल्कुल ही उनको कहते तन्हाई काटनी पड़े। तो इमरान खान साहब कहते हैं मेरा कोई इसमें है ही नहीं। जो सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी चीज़ की अगर तकलीफ़ है, जो पहली शिकायत इमरान खान साहब ने की है वो ये कि
बच्चों से बात नहीं ये फ्रीक्वेंट करवाते और उसमें बड़ी रुकावट डालते हैं। वो चीज़ मुझे तकलीफ़ देती है कि कई कई महीने गुजर जाते हैं कि मेरे बच्चों से बात ना हो सके, तो ये चीज़ जो है वो तकलीफ़ देती है। आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ने की, उन्होंने कहा कि कौम को बता दें कि मैं कोई डील नहीं कर रहा और ना मैं कोई डील करूँगा। जो भी मामलात होंगे, आप यकीन रखिए इस बात का कि अपना हक, आपकी आज़ादी छीन कर वापस आऊँगा। तो ये बात जो है वो इमरान खान साहब की ये बताती है कि एक तो उन्हें इस बात का यकीन है कि उन्होंने वापस आना है, और दूसरी ये चीज़ कि एक दफ़ा फिर से डील की जो ख़बरें उसको वो रद्द कर रहे हैं। तो ये जी इमरान खान साहब की सारी गुफ्तगू, जिसमें जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल हैं उसके वाले से वो बात भी कर रहे हैं, और जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन भी बता रहे हैं। आगे आ जाते हैं कि अपोजिशन ने आज क्या क्या किया। जी अपोजिशन ने आज काफ़ी बैठकें लगाई हैं। एक तो उन्होंने अख्तर मेंगल साहब, जिन्होंने कल इस्तीफ़ा दिया, बीएनपी के सरबराह, उनको वैसे हुकूमत ने भी कोशिश की इंगेज करने की कि उनसे बातचीत करके उन्हें इस्तीफ़ा वापस लेने पर मजबूर किया जाए, लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने हुकूमत से कोई ख़ास इस मामले में यानी ताउन नहीं किया, और उन्होंने कहा कि वो अपने फ़ैसले पर अटल खड़े हैं और फ़ैसले को तब्दील भी नहीं करेंगे, इस्तीफ़ा वापस नहीं लेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, चकजई साहब और पीटीआई वगैरह, इन सब के साथ जो है उन्होंने मुलाकात भी की, और साथ में इस बात के लिए भी वो काफ़ी मुतमईन दिखाई दिए कि इनके साथ आगे वो बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आज उन्होंने अपना वेट जो है वो शो किया है। आज मुख्तलिफ़ जगहों पर उन्होंने बात भी की, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भी, तो वो ये बात करते रहे कि ये जो रजीम चेंज था, ज़ाहिर उस वक्त आपको याद होगा अख्तर मेंगल साहब इमरान खान साहब की साइड पे उस वक्त नहीं खड़े थे, लेकिन आज वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि ये एक गलत फ़ैसला था, और वो इस चीज़ को भी रियलाइज़ इवन करते हैं कि इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर की थी कि कुछ उसके मसले, मिसिंग पर्सनस वगैरह के, ये वो चीज़ें हल भी हो सकें। तो बहरहाल अब वक्त गुजरने के बाद तो बहुत सारे लोग ये चीज़ें अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैं बहुत से सहाफ़ियों को भी देख रही होती हूँ जो उस वक्त बहुत हर वक्त तनकीद कर रहे होते थे और बड़ी कड़ी तनकीद करते थे, और आज वो इस चीज़ को कहते हैं कि जी आज तो उससे भी बुरे हाल हैं इस वक्त, उस वक्त ही इस तरह की सिचुएशन नहीं थी, उस वक्त ही इससे तो बेहतर हालात थे। तो अब बहुत से लोग इस चीज़ को रियलाइज़ तो कर रहे हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि जो फ़ैसला साज हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हैं तो किसी ज़िद की वजह से वो इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और अभी तक इस बात के ऊपर डटे हुए हैं, अटके हुए हैं कि इमरान खान माइनस करना है और इमरान खान को नहीं आने देना। इवन पीटीआई के लिए वो स्पेस बनाने के लिए फिर भी शायद तैयार हैं, लेकिन इमरान खान को वो स्पेस देने में टाइम नहीं दे रहे। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान के बगैर पीटीआई का कोई तस्वुर ही नहीं है, और ना ही इमरान खान के अलावा इस पीटीआई को कोई अवाम की हिमायत हासिल है। उन्हें तो पीटीआई को भी अवाम की हिमायत इसीलिए हासिल है क्योंकि वो इमरान खान की पीटीआई है, तो इमरान खान को ही असल में अवाम की हिमायत हासिल है। अदरवाइज़ तो चाहे पीटीआई हो या कोई भी और जमात, इस वक्त अवाम का कोई उससे लेना देना ना हो। बल्कि देखा जाए तो पीटीआई लीडरशिप तो इस वक्त सख्त तनकीद की जद में है इमरान खान साहब के लिए। ये माइनस करने की बात बड़ी होती है। मैं आपको अपना पर्सनल अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आप यकीन करें कि मैं ख़ुद हैरान होती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग जिनका बज़ाहिर ऐसा लगे आपको कि शायद सियासी हालात से, सियासी मामलात से उस तरह बरह रास्त ताल्लुक़ भी नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए किसी और सियासतदान की कोई बात ही नहीं करता। मैं कभी बाज़ार जाती हूँ या कहीं उठते बैठते लोगों से मुलाकात होती है, स्टूडेंट से मिलते हैं हम, या किसी से भी कॉलीग्स में जाते हैं या रिलेटिव्स में मिलते हैं, तो आप यकीन मानिए कि कोई और क्वेश्चन नहीं करता कोई। अक्सर मैं ग्रॉसरी करने चली जाऊँ या कुछ भी सब्ज़ी फ्रूट कुछ भी ख़रीद रहा हूँ, सारे ये इस तरह के मामलात वैसे मैं करती हूँ घर के अपने, तो हर कोई मुझे अगर जो पहचान लेता है, जानता है या जानता है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो हर कोई पहला सवाल ही करता है, कोई और बात नहीं पूछेगा। इमरान खान बाहर कब आ रहे हैं, खान साहब बाहर कब आ रहे हैं, कब आ रहा है खान बाहर, साडा बाबा कड्डो भाई, साडा बाबा कदों बाहर आ रहा है, इस तरह लोग पूछते हैं। जहाँ जाते हैं सबसे पहला सवाल ये होता है, इमरान कोई अंदर की खबर दें ना, इमरान खान बाहर आ जाएगा, कब आएगा इमरान खान बाहर। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग इस चीज़ को ये कहते हैं कि जी हम माइनस कर देंगे। आप कैसे माइनस करेंगे, लोग तो कुछ और सोच ही नहीं रहे। अभी आज मुझे इतनी बूढ़ी खातून है, बहुत ज़ईफ़ खातून है, और उनका एक मैसेज मिला किसी के थ्रू, और उन्होंने मुझसे ये पूछा हुआ कि जी उनसे पूछ के बताएं ये इमरान खान कब बाहर आएगा। अंदाज़ा लगाएं आप। तो लोगों को उठते बैठते एक ही सवाल होता है उनका, जहाँ कहीं हम मिल जाएं, या और भी लोग मेरा ख्याल है जो जर्नलिस्ट हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है
कि जहाँ वो जाते हैं तो लोग यही सवाल करते हैं, तो आप कहाँ से माइनस करने चल पड़े हो उसको। तो बहरहाल जी ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन ऑपोजिशन में जो एक चीज़ और आज अनाउंस की है उन्होंने, एक तो कहा है कि जी हम अब सड़कों पे अपनी तहरीक को ज़्यादा मुतहरिक करने जा रहे हैं इस सिलसिले में। एक तो जलसा जो 8 सितंबर का इस्लामाबाद में है वो है, उसके बाद फिर 12 तारीख को करक में जलसा कर रहे हैं ये, और उसके बाद फिर 22 सितंबर का लाहौर का जलसा शेड्यूल्ड है। तो ये 3 जलसे तो उन्होंने अनाउंस कर दिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि अब ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। लेट्स सी कि अगर ये 3 जलसे होते हैं तो इनका बड़ा इम्पैक्ट होगा। और दूसरी बात ये कि ये जो अब इस्लामाबाद वाला जलसा है इसमें इन्होंने एक काम ये किया है कि जलसे की जगह तब्दील कर दी है और तरनौल के मुकाम पे अब ये जलसा नहीं हो रहा, संजनी शायद नाम है जगह का, वहाँ पे अब ये जलसा हो रहा है। और ये बेहतर वैसा जगह जो मैं अभी वीडियोस वगैरह में देख रही थी, तरनौल का एक तो ग्राउंड छोटा था और फिर अनइवन सा था, ये ज़रा ज़्यादा खुली जगह है और बड़ी जगह है, तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब ज़्यादा है कि यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर लोग तो आएंगे बड़ी तादाद में आएंगे, तो ये ज़्यादा जगह की ज़रूरत थी। तो ये बेहतर फ़ैसला है अगर यहाँ पर जलसा करने के लिए इंतज़ामात करने दिए जाते हैं तो बहरहाल लेट्स सी। लेकिन ये कि ये एक बेहतर फ़ैसला है। तो बहरहाल अब ये इन्होंने अनाउंस भी कर दिया। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट तीसरी अपोजिशन इत्तेहाद ने की है वो ये कि ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाना चाह रहे हैं और उसका एजेंडा ये बलूचिस्तान इशू स्पेशली रख रहे हैं। वैसे तो ज़ाहिर ओवरऑल जो मुल्क के हालात हैं, जो आइन इस वक्त एक तरह से बिल्कुल मुअत्तली हुआ पड़ा है, वो भी मामला है और बाकी चीज़ें भी हैं, तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए भी ज़ाहिर बात तो होगी, लेकिन ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान का इस वक्त कोर इशू है इसको लेकर के भी बात होगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी और ये भी देखना होगा कि इसमें जो हुक्मरान जमातें हैं उनको भी क्या ये लोग इन्वाइट करते हैं नहीं, क्योंकि वैसे तो ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, ये सिर्फ अपोजिशन की पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो इस तरह से भी अगर ये बैठते हैं तो ज़ाहिर है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन में आती हैं। तो ये अब सारी चीज़ें हैं। असद कैसर साहब ने आज ये भी बात की है कि हम सोच रहे हैं कि एक डेडलाइन इनको दें ताकि सियासी कैदी ये सारे रिहा करें। अगर ये नहीं रिहा करें तो उसके ऊपर फिर दबाव हम ज़्यादा बढ़ा सकें, हर ज़िले में हम मुल्क बंद करने की तरफ जा सकते हैं। और ये कंटिन्यूसली ये जो एक एबडक्शन का सिलसिला है वो भी है, फिर गिरफ्तारियां अभी भी लाहौर में, वो इनके बहुत सारे जो अहदेदार हैं, MNA हैं, वो सारे ये गिरफ्तार हैं। तो अब बिला वजह इनको पकड़े हुआ है जी, किसी ने रैली क्यों निकाली, किसी ने क्यों उस वक्त झंडा पकड़ के एहतजाज क्यों कर लिया, इस टाइप के मुकदमों में इन्हें पकड़ा हुआ है। तो ये फजूल के मुकदमात में जो गिरफ्तारियाँ हैं ये सियासी ज़ाहिर है गिरफ्तारियाँ हैं, इस चीज़ के ऊपर दबाव बढ़ाने की भी ज़रूरत है और इन्होंने अब कहा है कि इसके ऊपर हम सोच रहे हैं कि एक डेडलाइन भी दे दें। तो ये भी इस सिलसिले में एक इन्होंने काम किया। आखिर में आपको 2 छोटी खबरें और शेयर कर दूं। एक तो जी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये पुराना केस है जो शराब बरामदगी का मामला था और उस वक्त इन्होंने कहा था कि इनमें शहद है बोतलों में, शराब नहीं है। काफ़ी मशहूर भी हुआ था उनका ये फ़िक्रा। तो बहरहाल उस वाले मामले में आज ये अदालत में पेश नहीं हुए और वहाँ पे उज़र ये दिया गया कि ये बीमार हैं और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया गया और ये भी बताया गया कि जी अदालत ये डॉक्टर ने इन्हें कहा है कि 1 हफ़्ता आपने आराम करना है। लेकिन जज साहब ने जी ये बात मानी कोई नहीं और उन्होंने कहा है कि जी गिरफ़्तार करके इनको पेश किया जाए। तो अब गिरफ़्तारी इनकी होती है या नहीं ये देखते हैं, लेकिन ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी वक्तन फ़वक्तन इसी तरह के प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है जब वो किसी हवाले से अपना उस लेवल का ताउन नहीं कर पा रहे होते जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। तो बहरहाल लेट्स सी के जी उनको गिरफ़्तार करते हैं नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि बात गिरफ़्तारी तक जाएगी, लेकिन ये है कि उनके ऊपर दबाव डाला ज़रूर जाता है। दूसरा, बुशरा बीबी साहिबा की जो नैब केस में बरियत की दरख्वास्त अलग से दायर की गई थी उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया था आज, तो वो भी होपफुली कल सुनाया जा सकता है या हमें भी अगली किसी समात में भी सुनाया जा सकता है। अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो बुशरा बीबी साहिबा की सिर्फ तोशा खाना में रह जाएगी गिरफ़्तारी और उसमें अगर ज़मानत उनको मिलती है तो फिर उस सूरत में उनकी रिहाई का इम्कान हो सकता है। लेकिन अभी वही बात कि काफ़ी इफ़्स एंड बट्स बीच में लटके बटके हैं। ये सारी चीज़ें जिस वक्त चल रही हैं और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन जब प्रॉपरली अदालतें अब खुलेंगी, सारे जजेस वापस आएंगे तो फिर काफ़ी हैपनिंग्स जो है हमें होती हुई नज़र आ रही होंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।